सीमा की उस खामोश रात में विक्रम ने अपनी पुरानी घड़ी की सुइयों को हिलते हुए देखा। रात के 2 बज रहे थे। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा 15 साल। उसने उन शब्दों को एक गोल घेरे में बंद कर दिया, जैसे अपनी पूरी जवानी को कैद कर लिया हो। उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और डरावने बंकर फैले थे। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल इस धूल और बारूद के बीच गुजार दिए। उसे अब अपनी माँ के हाथों की बनी चाय का स्वाद भी याद नहीं आता था। पिता के साथ बैठकर अखबार पढ़ने की वो पुरानी आदतें अब यादों के धुंध हल्के में कहीं खो गई थीं। उसने भारी मन से अपनी बंदूक साफ की और उसे रैक पर टिका दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। अगली सुबह गश्त के दौरान अचानक एक भयानक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। विक्रम ने फुर्ती से अपनी टीम को पीछे धकेला, लेकिन खुद मलबे के नीचे दब गया। धूल के गुबार के बीच उसके हाथ में एक छोटा सा नक्शा था, उसकी अपनी दुकान का सपना। रिटायरमेंट में बस कुछ ही महीने बचे थे। उसने मलबे से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कसम खाई कि वह घर जरूर लौटेगा। उसने अपनी जेब से अपने गांव की नदी का वह छोटा सा पत्थर निकाला। उसे छूते ही उसे अपने घर की सड़क और सुकून की याद आ गई। अब वह और गोलियों की आवाज नहीं सुनना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी सुबह सायरन से नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट से हो। उसने अपनी वर्दी उतारी, बैग पैक किया और मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपना कर्ज चुका दिया था और अब वह अपनी असली जिंदगी की ओर बढ़ रहा था।